तो आरक्षण समाप्त कर देंगे ये लोग। और संविधान जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। में आप लोग फायरिंग कर दे रहे हैं छपरा और प्रत्याशी तो जा सकती हैं बूथ पर, निश्चित तौर लेते हैं आप लोग। मनोज तिवारी बिठा देते हैं, अपने ही जात बिरादरी के कहिए कलाकार जाति के एक पवन सिंह को नहीं बिठा पाते हैं। कौन है? लगभग 22 से 25,000 वोट अधिक हर लोकसभा क्षेत्र में, तो अभी ही आप पढ़ा देखिए वो बेचारी ईवीएम बची है। जब कहीं कुछ नहीं मिलता है ईवीएम बदनाम तो ईवीएम तेरे लिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया, ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार ने जो सूची तैयार की थी उसमें मुस्लिम समुदाय के अधिकतम लोगों को शामिल कर लिया था। नतीजा 2010 से जारी तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। दूसरी तरफ INDIA गठबंधन के नेता राहुल गांधी समेत तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार तीसरी बार बन गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बार बार कि इंडी गठबंधन वाले जो है, INDIA गठबंधन वाले, ये संविधान बदलते रहे हैं और मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए नए नए हथकंडे अपनाते हैं। हाईकोर्ट के बाद जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और कलकत्ता में जो इसको लेकर के बवाल मचा, पूरे देश में नरेंद्र मोदी अब हर संबोधन में, जन संबोधन में यही बात उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं कि इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है इसका लोकसभा के चुनाव पर क्या पड़ेगा। तो भाजपा के राजनीतिक पुष्टि एवं प्रतिक्रिया विभाग के प्रदेश संयोजक हमारे हैं राजीव रंजन जी, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया और अब इस मुद्दे को लगातार नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, तो इसे किस रूप में देखा जाए, आखिर ये कहां तक जाएगा। ये तो हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रही है विपक्ष हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रही है और हम पहले से ही आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण में इंडी गठबंधन वाले बैकडोर से, चोर दरवाजे से ये लोग मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उससे तो साफ हो गया कि किस तरह से ममता बनर्जी, अब तो उनको ममता बनर्जी कहना ज्यादा बेहतर होगा, किस तरह से संविधान, नियम, कानून का धज्जी उड़ाते हुए मुसलमानों को आरक्षण दिया है, नियम को ताक पर रखकर। इससे साफ जाहिर होता है कि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। तो संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, इंडी गठबंधन के लोग जो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर तीसरी बार सरकार बनी तो आरक्षण समाप्त कर देंगे ये लोग और संविधान बदल देंगे। जो कांग्रेस 125 बार संविधान में छेड़छाड़ की और अब इंडी गठबंधन के नेता बार बार एक्सपोज हो रहे हैं आरक्षण के मामले में, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ओबीसी के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए सजग हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं देश में लागू होगा, ये संविधान विरोधी है। किसी समुदाय के खिलाफ इस तरह की बात चुनाव के बीच में करने का साहस नरेंद्र मोदी को कहां से प्राप्त होता है? नहीं, सवाल साहस का नहीं, चुनाव में हम अपनी बात जरूर जनता के बीच रखेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें से मूल रूप से आरक्षण पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, जो वंचित रह गए, उनके लिए व्यवस्था की गई थी। उन स्पष्ट आरक्षण संविधान में कहा गया कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। तो फिर क्यों ये साजिश, तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी कर रही है, जो बर्दाश्त के बाहर है। और एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री कहती हैं कि हम कोर्ट के निर्णय को नहीं मानेंगे।
ये क्या चल रहा है? इसे आप कैसे देखते हैं? यही अराजक की स्थिति तो दिल्ली में भी है। वहाँ के भी मुख्यमंत्री जब उनके खिलाफ कोई बात जाती है तो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। कानून से प्रदर्शन कर ऊपर रहे हैं। कोई नहीं है। धरना प्रदर्शन राजनीति में करना सब कुछ जायज है, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। जब कानून का डंडा चलेगा तो इन तमाम लोगों को झुकना पड़ेगा। अब बिहार में आप लोग फायरिंग कर दे रहे हैं छपरा में। हम लोग फायरिंग कर रहे हैं। विपक्ष का तो सीधा आरोप है कि भाजपा का नेता ही उस मामले में गिरफ्तार भी हुआ। बूथ लूटने आई थी रोहिणी आचार्य, बूथ लूटने आई थी और उसके बाद अपने समर्थकों को उसने उस्काया। बतौर प्रत्याशी तो जा सकती हैं बूथ पर। निश्चित तौर पर अंगरक्षक कहां से आ गए थे? अन्य नेता क्यों उनके साथ घूम रहे थे और क्यों उकसा रही थी बूथ पर वो अपने समर्थकों को? बात आई गई हो गई, उसके बाद फिर सामने वो क्यों आई? सब्र का पैमाना जब टूटा तो ये घटना हुई। हालांकि ये घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी मरता है तो ये कहीं से सक्षम नहीं। राजीव प्रताप रूढ़ी तो समर्थन किए कि सेल्फ डिफेंस में चलाई गई गोली। निश्चित तौर आप फायरिंग कर दीजिएगा, मतलब ये आप हमारे घर पर चढ़ जाइएगा, मेरी हत्या कर दीजिएगा तो सिर्फ डिफेंस में निश्चित कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना। मतलब ये सामंती सोच का प्रतीक नहीं ये है। सामंती सोच का प्रतीक नहीं है, ये बचाव का रास्ता है। आत्मरक्षा ये बचाव का रास्ता है। आप उसको जिस भाषा में बचाव कहें, का रास्ता लेकिन है हम कि सिर्फ यही 2025 कहते का हैं रास्ता है। कि हम नहीं, 2025 ये बचाव का रास्ता है। हम अपने आप को सुरक्षित, हमको खदेड़ के घर में ढकेल दिया गया, हमारी इज्जत पर बनाई। मैं क्या करता साहब? 2025 का रास्ता आप लोग निकाल रहे हैं इसी छपरा। वो तो 40 के 40 सीट हमको मिलने जा रहा है। 2025 का रास्ता हम कर नहीं नहीं, ये लालू यादव का, ये लालू यादव और आरजेडी का ये कहना है और करना भी है कि फिर 90 के माहौल में ले जाओ बिहार को, जहां से नीतीश कुमार और भाजपा ने निकाल के बिहार को एक सुंदर बिहार बनाने का काम किया था। नीतीश कभी आपके प्रेमी हो जाते हैं, कभी विरोधी हो जाते हैं। ये नीतीश जी करते हैं, हम लोग कहाँ करते हैं? हम लोग तो हमेशा नीतीश जी के साथ रहते हैं। यही बात तो राजद वाले भी कहते हैं कि हम कहाँ बदलते हैं, नीतीश बदलते हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक बेहतर नेता है, एक स्वच्छ छवि वाले नेता हैं और पता नहीं उनको क्या हो जाता है। अब तो घूम घूम के सफाई भी दे रहे हैं कि 2 बार गलती हुआ, अब हम नहीं छोड़ेंगे। 2020 में जैसा खेला भाजपा ने किया था चिराग के जरिए खड़ा करके, इस बार क्या हो रहा है? इस बार भी कहीं खेला हो रहा है क्या? कोई खेला नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय तक काम की है और उसका परिणाम माननीय नरेंद्र मोदी जी को 40 की 40 सीट बिहार की जनता उनके झोली में डालेगी। पत्रकार को बिठा लेते हैं आप लोग, मनोज तिवारी बिठा देते हैं, अपने ही जात बिरादरी के कहिए कलाकार जाति के एक पवन सिंह को नहीं बिठा पाते हैं। कौन है पवन सिंह? काराकाट लोकसभा क्षेत्र में फैन छोड़ाए हुए हैं भाजपा का। ये आपको लगता कुशवाहा है? का। मैं नहीं जानता हूँ कौन है पवन सिंह। पवन सिंह को पार्टी ने निकाल दिया है। तो जब जानते ही नहीं तो कैसे कह रहे हैं कि निकाल दिया पार्टी ने? हमारे दल में थे लेकिन उनको पार्टी ने निकाल दिया। यहाँ अनुशासन तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो कोई। और एक सोशल मीडिया में ये नैरेटिव चला रहे हैं कुछ पत्रकार कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही या जस्ट बाद नीतीश फिर पाला बदलेंगे, भाजपा को छोड़ के राजद के साथ सरकार बना लेंगे। अब पत्रकार या कोई नैरेटिव तैयार करे, अब बिहार की जनता नैरेटिव में फंसने वाली नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के सपने को, भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करेगी। चूंकि नरेंद्र मोदी के गारंटी पर सबको भरोसा और सबको विश्वास। 500 जितना सीटों पर लड़ रही है भाजपा, हर जगह तो मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा, कैंडिडेट का अपना कोई योगदान नहीं है। ये लोग साहब विपक्ष की कुर्सी हासिल कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। आगे आगे देखिए क्या होगा। लेकिन लोकतंत्र के लिए तो आवश्यक है ना कि विपक्ष मजबूत हो। कुछ तो करेंगे विपक्ष के लोग तब ना। जातिवाद, आप एक भ्रष्टाचार, 1 मिनट उपेंद्र जी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, लूट, कब तक जनता बर्दाश्त आप करेगी? जिस लूट की बात कर रहे हैं। जिस 60 साल से वंशवाद, क्षेत्रवाद, इस देश को लूटना, तो जनता बर्दाश्त करते करते थक गई। अब उन्हें नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है और देश का चहुमुखी विकास हुआ। आप जिस लूट की बात कर रहे हैं वो तो धन लूटने की बात है, भ्रष्टाचार के जरिए। लेकिन भाजपा तो लोकतंत्र का लूट कर ले रही है। अभी खड़गे एवं अन्य कांग्रेसी नेता, तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं
कि 1,07,00,000 से अधिक वोट अधिक बता रही है ईवीएम में पड़ा इलेक्शन कमीशन, यानी लगभग 22 से 25,000 वोट अधिक हर लोकसभा क्षेत्र में, तो अभी ही आप बढ़ा दिए तो जीत ही जाइएगा। ये खड़गे साहब कह रहे हैं ना, मुद्दा विहीन कांग्रेस और इंडी ये कभी आरक्षण पर जाएंगे, कभी देश की बात करेंगे, कभी संविधान की बात करेंगे। अल्ले देखे वो बेचारी ईवीएम बची है, जब कहीं कुछ नहीं मिलता है ईवीएम बदनाम तो हुई ईवीएम तेरे लिए। बिल्कुल। अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट को कहा और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो हम तो जान रहे हैं, या आप भी जान रहे हैं, पत्रकार हैं, 4 तारीख को ईवीएम को तो बदनाम नहीं पड़ेगा। 4 के भय से मुन्नी को बदनाम करने का प्रयास अभी ईवीएम को बदनाम होना पड़ेगा, ये तय है। न इनके पास नियत है, न नीति है, न नेता है। भाजपा के बिहार में कहाँ कोई नेता है? समय आने पर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करती है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता नेता है, यही है भारतीय जनता पार्टी। तो भाड़ा पर विपक्ष कहता है कि भाड़े पर ले जा करके आपको मुख्यमंत्री बना दिए सम्राट। हम विपक्ष की बातों को नहीं न सुनेंगे। आज विपक्ष की बातों को सुनते तो हम पूरे विश्व की बड़ी पार्टी नहीं बनते। मेरा संगठन इतना मजबूत नहीं होता साहब। बिहार में कौन कौन सीट आप समझ रहे हैं कि ज्यादा कठिन है निकालना? भाई हमारे लिए कोई कठिन सीट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को संवारा है, 40 की 40 सीट हमारे झोली में। आप कभी जीते नहीं हैं। ये एक बार किशनगंज भाजपा जीती है, छोड़ दीजिए दूसरे की बात। एक बार फिर इस बार हम जीतेंगे। उपेंद्र जी 4 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। ठीक है, इंतजार करेंगे 4 तक, लेकिन किशनगंज नहीं जीत पाइएगा। बाकी 39 में कितना जीतिएगा? मैं 40 सीट जीत रहा हूं। इस बार किशनगंज की जनता भी आशीर्वाद देने जा रही है। लेकिन 4th व्यूज के लिए बता दीजिए कि कौन सीट हार रहे हैं। मैं कोई सीट ब्रेकिंग बता दीजिए। मैं नहीं हार रहा हूं। मैं 40 के 40 सीट जीत रहा हूं उपेंद्र जी। और 4 तारीख को हम लोग फिर काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? अभी आपके पत्रकार कह रहे थे काफी बेहतर स्थिति है। मैं तो नहीं कह रहा था। मैं तो जो घूम रहा हूं काराकाट में लगातार 4 दिनों से, वो तो मैं स्थिति को देख ही रहा हूं। लेकिन आपके स्वयं पत्रकार अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, आप सुन रहे थे कि काफी बदलाव हुआ। क्या मिरेकल हुआ भाई? मोदी के आने से और बदलाव की संभावना है। स्वाभाविक है। आप देख रहे थे राजीव रंजन जी के साथ काफी गर्मा गर्म चर्चा हुई विभिन्न मुद्दों पर। आप देख रहे थे 4th व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, मेरे साथ राजीव रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी